भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं उस कार्तिक मास की जिसे देवताओं का भी प्रिय महीना कहा गया है। कहा जाता है कि यह मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस पूरे मास में जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से दीपक जलाता है वह न केवल अपने जीवन के अंधकार को मिटाता है बल्कि अपने पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। कहा गया है कि इस मास में एक छोटा सा दीपक भी इतना बड़ा पुण्य दे देता है कि व्यक्ति के कई जन्मों की दरिद्रता, दुख और अभाव मिट जाते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, दीपक ज्योति है परम ब्रह्म, अर्थात दीपक में जो ज्योति है वही स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस दीपक को जलाना कहाँ चाहिए, किस समय जलाना चाहिए और कौन सा दीपक सबसे शुभ माना गया है, तेल का या घी का। तो सुनो ध्यान से, क्योंकि यही वो रहस्य है जिसे समझने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। कार्तिक मास की संध्या का समय बहुत पवित्र माना गया है। जब सूरज अस्त हो जाता है और दिन और रात के मिलन का समय आता है तब वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैलती है। इसी समय अगर कोई व्यक्ति अपने घर में, अपने आंगन में तुलसी माता के पास या भगवान विष्णु के चरणों में एक दीपक जलाता है तो उस घर में न केवल लक्ष्मी जी का आगमन होता है बल्कि उस घर की हर दिशा से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं दीपक के प्रकार की। शास्त्रों में कहा गया है कि घी का दीपक सबसे पवित्र और शुभ माना गया है, क्योंकि घी अग्नि को शुद्ध करता है और अग्नि जब शुद्ध होती है तो उसमें की गई प्रार्थना सीधे देवताओं तक पहुंचती है। लेकिन अगर किसी के पास घी का दीपक जलाने की सुविधा नहीं है तो तिल के तेल का दीपक भी उतना ही शुभ माना गया है। बस भावना शुद्ध होनी चाहिए। और दीपक की बत्ती ये कोई साधारण बात नहीं है। जितनी बत्तियां आप लगाते हैं उतनी दिशाओं में आपका भाग्य चमकता है। अगर आप एक बत्ती का दीपक जलाते हैं तो वह एकाग्रता और शांति का प्रतीक है। 2 बत्तियों वाला दीपक धन और सौभाग्य लाता है। 4 बत्तियों वाला दीपक चारों दिशाओं में समृद्धि फैलाता है और 5 बत्तियों वाला दीपक पंचतत्वों को संतुलित करता है। परंतु कार्तिक मास में विशेष रूप से 2 बत्तियों का दीपक सबसे उत्तम माना गया है। एक बत्ती भगवान विष्णु के लिए और दूसरी माता लक्ष्मी के लिए। अब बात आती है कि दीपक कहां जलाया जाए। अगर आप अपने घर में लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं तो तुलसी माता के पास दीपक जलाइए। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है और जब तुलसी के पास दीपक जलता है तो वह लक्ष्मी और विष्णु दोनों को प्रसन्न करता है। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है, काम धंधा नहीं चल रहा या कर्ज बढ़ता जा रहा है तो रोज शाम को तुलसी के पास तिल के तेल का दीपक जलाइए और मन ही मन कहिए, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण, घर में सुख समृद्धि बरसाओ। देखना कुछ ही दिनों में आपका भाग्य खुद बदल जाएगा। एक पुराण कथा में आता है कि एक समय एक निर्धन स्त्री थी जिसके पास खाने तक के लिए अन्न नहीं था, लेकिन उसने कार्तिक मास में रोज तुलसी माता के पास एक दीपक जलाया। उसके भीतर सिर्फ श्रद्धा थी, धन नहीं। एक दिन भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारा दीपक केवल अंधकार को नहीं, तुम्हारे कर्मों के बंधन को भी जला गया है। उसी रात से उसके घर में अन्न, धन और सुख की वर्षा होने लगी। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में रोज दीपक जलाता है उसके कर्मों का हिसाब बदल जाता है। जिस घर में संध्या के समय दीपक जलता है उस घर में भूत, पिशाच, दरिद्रता और रोग प्रवेश नहीं कर सकते। और अगर कोई व्यक्ति यह दीपक तुलसी माता के पास नहीं जला सकता
तो घर के मुख्य द्वार के बाहर दाएं ओर जलाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रवेश करती है और धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। दीपक सिर्फ तेल या घी का नहीं होता, दीपक हमारे विश्वास का प्रतीक होता है। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप अपनी आत्मा में भक्ति की लौ जलाते हैं। वही लौ आपके जीवन की दिशा बदल देती है। कार्तिक मास का हर दिन पवित्र है, परंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक का समय अत्यंत शुभ होता है। इस दौरान हर शाम दीपक जलाने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साथ ही आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से गरीबी, तनाव और अभाव सदा के लिए दूर हो जाए, तो बस एक दीपक रोज जलाना शुरू कर दो। किसी बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं, किसी भारी मंत्र की जरूरत नहीं, बस एक छोटा दीपक और सच्चा विश्वास। याद रखो, जब दीपक की लौ जलती है तो वह केवल घी या तेल को नहीं जलाती, वह आपकी नकारात्मकता, आपके भय और आपके दुर्भाग्य को भी भस्म कर देती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, पैसे टिकते नहीं हैं, चाहे जितनी मेहनत करें सफलता नहीं मिलती, उन्हें कार्तिक मास में रोज संध्या को एक दीपक तुलसी माता के पास जलाना चाहिए। कहते हैं कि लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहां स्वच्छता, शांति और भक्ति होती है। इसलिए दीपक जलाने से पहले अपने आंगन या मंदिर को साफ करें, फिर शुद्ध मन से जलाएं। अगर आप चाहो तो दीपक जलाते समय यह मंत्र भी बोल सकते हो। दीप ज्योतिः परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु में पापम, संध्या दीप नमो मस्तुते। यह मंत्र न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, बल्कि आपके भीतर की बेचैनी और चिंता को भी दूर कर देता है। अब देखो, बात चाहे घी की हो या तेल की, बत्ती की हो या बाती की, लेकिन अगर भावना सच्ची है तो दीपक में भगवान बसते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस कार्तिक मास में जब भी सूर्य अस्त हो, एक दीपक अवश्य जलाएं, चाहे छोटा ही क्यों न हो, वह आपके जीवन के अंधकार को मिटा देगा। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। जब आप दीपक जलाते हैं तो उस लौ से एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो वातावरण को पवित्र करती है। यही कारण है कि कार्तिक मास में जलाए गए दीपक घर के दोषों को दूर करते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। तो भाई और बहनों, इस कार्तिक मास में रोज दीपक जलाने का संकल्प लीजिए, चाहे घी का जलाएं या तेल का, लेकिन तुलसी माता के पास या अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना मत भूलिए। याद रखिए, जहां दीपक जलता है वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता, और जहां अंधकार नहीं वहां लक्ष्मी